स्वरांजलि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रृंग वादकों का प्रथम अखिल भारतीय शिविर। संघ में श्रृंग वाद्यों का वादन 1960 के पूर्व से ही होता आया है, परंतु नागपुर व पुणे के बाहर बड़ी संख्या में वादकों की वृद्धि हुई। सन 2008 में ग्वालियर में संपन्न हुए प्रथम अखिल भारतीय श्रृंग वाद्य प्रशिक्षण वर्ग के बाद संपूर्ण देश से 306 वादक सहभागी हुए थे उसमें। उसके पश्चात प्रांत प्रांत में इन वाद्यों के प्रशिक्षणों हेतु वर्गों का सिलसिला ही चल पड़ा और 2 वर्ष पूर्व निश्चय किया गया इस अखिल भारतीय शिविर के आयोजन का। और अब वह संकल्प साकार हुआ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के रेवा विश्वविद्यालय के इस सुसज्जित परिसर में। भव्य मंच एवं रेखांकन से सुसज्जित संघ स्थान। शिविर के कार्यवाह सुधीर गाडगिल, दक्षिण मध्य क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख। मुख्य शिक्षक श्री रणवीर सिंह, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख। सह मुख्य शिक्षक सुनील राव देसाई, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख। शिविर के बौद्धिक प्रमुख श्री विलास राव गोले, मध्य क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख। प्रथम संघ स्थान पर ही वादकों की गुणवत्ता के आधार पर पथक रचना की गई। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। एक बार करवट तो बदले। शिविर का उद्घाटन करते हुए माननीय सु रामण्णा जी ने कहा, घोष की जो यात्रा लगातार इस देश में चलती आई है विकास की ओर, इसमें सुब्बू जी का बहुत ही महत्व का योगदान है। राष्ट्र का एक क्षात्र भाव होता है, राष्ट्र की एक बौद्धिक संपदा होती है और ऐसी ही राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों का प्रयास चल रहा है। इस प्रयास का एक छोटा रूप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस शिविर को अनेक अधिकारियों का सानिध्य मिला। अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख माननीय श्री अजीत प्रसाद महापात्र, अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख माननीय सुनील कुलकर्णी, अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख माननीय मुकुंद जी, अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख श्री अनिल जी ओक, दक्षिण मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक श्री श्याम कुमार, देश भर में हुए घोष के कार्यक्रमों की योग्य जानकारी देती हुई परमार्थ प्रदर्शनी भी शिविरार्थियों के दर्शनार्थ लगाई गई। शिविरार्थियों को प्रात्यक्षिक पीपीटी द्वारा भी समझाया गया। गलती से शुरू करेंगे, आरोहण अवरोहण कल एक बार अभ्यास होता है।
प्रात्यक्षिक का अभ्यास कराते हुए कर्नाटक दक्षिण प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री चंद्रशेखर जागीरदार। मंडल प्रयोग प्रात्यक्षिक का अभ्यास कराते हुए अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री जगदीश प्रसाद। 3 पीछे, अब पीछे मिलाना, 4। प्रांतशः बैठकों में इस शिविर हेतु किए गए प्रयासों और अनुभवों को साझा किया सभी शिविरार्थियों ने। शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख माननीय श्री सुनील जी कुलकर्णी। स्वर और ताल में बांधकर और अपनी अंगुलियां इस प्रकार के नचाने की आवश्यकता है कि वो उसमें से योग्य सुर निकले। यह जिसने किया वो अच्छा वादक बन गया। स्वर और ताल को जैसा हमको चाहिए उस प्रकार का हमने अपने वाद्य से निकाला, शुद्ध स्वर से शुद्ध स्वरूप में निकाला कि वो अच्छा वादक बन गया। यह ध्यान में रखो कि भगवान ने ये जो जो अच्छे गुण हमको दिए हैं ये सारे भगवान के ही दिए हुए हैं, ये हमारे नहीं है। आप में जो जो अच्छा दिखता है वो सारा भगवान ने दिया है, इसलिए आपको दिख रहा है। और इसमें जो जो आपके पास में है वो सारा उसको ही समर्पित करना चाहिए। यह समर्पण भाव और भक्ति भाव यदि तुम्हारे कला में है तो तुम श्रेष्ठ कलाकार बन सकते हो। ऐसा अपने सहकारियों को सिखाते सिखाते सभी को ऊपर लेके जाना, यह अपना संघ का काम है। हम संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ का घोष यह अपने मनोरंजन के लिए नहीं है। संघ का घोष यह भारत माता की एक पूजा करने के लिए है। अलग अलग प्रांत के वादकों ने अपने प्रांत के सामूहिक वादन से सभी शिविरार्थियों को चकित एवं भाव विभोर ही कर दिया।
लक्षण जनशक्ति हुंकारती जल थल अंबर गूंज उठा है जय 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 माँ भारती जय 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 माँ भारती जय 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 माँ भारती जय 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 माँ भारती। शिविर को जिन ज्येष्ठ वादकों का सानिध्य प्राप्त हुआ वे हैं नागपुर के श्री राजा भोगांवकर, नागपुर के ही श्री अशोकराव दवंडे, कोल्हापुर से आए श्री रवि जी बोकिल और कर्नाटक के श्री हरिभाऊ वझे, श्री अनंत श्रीनिवास, श्री प रा कृष्णमूर्ति, श्री शंकरप्पा और आंध्र प्रदेश से आए श्री सीतारामैया, तेलंगाना से आए श्री कोंगा सूर्यनारायण, ठाणे से आए श्री नरेंद्र रामचंद्र परचुरे। शिविरार्थियों को परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन। लड़ाई में सेना काटी गई, राजा पकड़ा गया, राज्य लूटा गया, एक पूरा राज्य परतंत्र हो गया। और क्यों? एक खील नहीं थी। बात बिल्कुल छोटी है। इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाने वाला है, उसमें किसी एक घोड़े के, एक पैर के, एक नाल के, 3 में से एक खीला ढीला रह गया। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन पूरे युद्ध को जोड़कर उसको देखते तब उसका महत्व ध्यान में आता है, फिर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे हमारे इस वादन के कार्य को हमने समझना चाहिए, किस उद्देश्य के साथ जुड़ा है। संपूर्ण विश्व में सुख शांति लाने का मार्ग देने वाला परम वैभव संपन्न समर्थ भारत खड़ा करने के काम में हमारे पास ये उस घोड़े के एक कील जैसा छोटा सा काम है। वो काम छोटा है, लेकिन वो ठीक से होना चाहिए। नहीं हुआ तो पूरा लक्ष्य गड़बड़ हो सकता है। इतना वजन देकर हमको अपने काम का विचार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती है। पूरी रचना आ गई, लेकिन उसमें एक तार सप्तक का स्वर ध्वजारोहण ने निकालना है, तार सप्तक का गांधार ग बजाना पड़ता है, वो ठीक से नहीं बजता तो नहीं, लेकिन रचना आ गई पूरी, अब उतना रह गया, वो चल जाएगा। बहुत लोग साथ बजाते हैं ना, अपना स्वर छुप जाता है। ऐसा करके अगर हमने उसकी उपेक्षा कर दी तो छोटी छोटी बातों का भी महत्व है। बेंगलोर शहर में 2 स्थानों पर घोष पथ संचलन का आयोजन भी किया। संचलन के स्वागत के लिए सुसज्जित संचलन पथ।
सुप्रसिद्ध संगीत विद्वान व संस्कार भारती बेंगलोर के अध्यक्ष श्री आनूरू अनंत कृष्ण शर्मा ने अपने सभी साथियों के साथ लय लहरी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रांत घोष टोली के सदस्यों से बातचीत करते हुए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि सभी नए वादक अब अच्छे स्वयंसेवक बने, स्वयंसेवक से कार्यकर्ता बनकर सक्रिय हों, घोष केंद्रों का अभ्यास नियमित चले और गुणवत्ता पर ध्यान रखने का उन्होंने विशेष आग्रह किया। इस शिविर के अनुवर्तन की दृष्टि से विभिन्न समूहों में शिविरार्थियों से चर्चा भी की गई। शिविर के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित बेंगलोर शहर के नागरिक बंधु व मातृ